Hello and welcome to Vijay Education UPSC. I am Suman, your mentor and your teacher. Today, as well as you see, my board पे लिखा हुआ है lecture 8. Today we will discuss secondary sector. Secondary sector. जैसा कि आप लोगों जानते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सीरीज में पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर. तो पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्राइमरी सेक्टर के बारे में. तो प्राइमरी सेक्टर आप लोगों ने आई होप कि पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा. अगर कोई न्यू लर्नर है तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया. और न्यू लर्नर के लिए खास कि वो पिछले 6 लेक्चर को 7 लेक्चर को देख के आए. ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर लेक्चर 8 में हमको समझ में आएगा. तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में. नाउ वी डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक सेकेंडरी सेक्टर. मतलब द्वितीय क्षेत्र. द्वितीय क्षेत्र हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर को हिंदी में. ठीक है दोस्तों, इसमें बात करेंगे हम तीन टॉपिक पर बात करेंगे. कंस्ट्रक्शन, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूजफुल सर्विसेज. ठीक है, मतलब एक कहने का अर्थ है यहाँ पे कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है. पहले निर्माण आता है, फिर विनिर्माण आता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूजफुल सर्विसेज, बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं. एज वेल हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन हम किसको कहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग. हम इसको बाद में देखेंगे. जैसा कि आप लोग हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण वर्सेस विनिर्माण में अंतर क्या था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन निर्माण एंड विनिर्माण. तो हम यहाँ पे इसको तो हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सेकेंडरी सेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या उपयोग, क्या कहते हैं, क्या परिभाषा है, क्या गुण है. गुण मतलब सेकेंडरी सेक्टर का गुण क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस, यह प्राथमिक क्षेत्रों से कम क्या होता है. प्राथमिक क्षेत्रों से, जैसे कि हमने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर. तो हमारे न्यू लर्नर जो भी हैं वो हमारे पिछले प्रीवियस वीडियो को देख के आए कि प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने क्या बात किया है. यहाँ पर भी मैं रेफरेंस में लेता हूँ कि प्राइमरी सेक्टर हम किसको कहते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होता है प्राइमरी सेक्टर कहलाता है. ठीक है दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर में प्राथमिक क्षेत्रों में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे खेती से कुछ भी प्राप्त हुआ तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है सेकेंडरी सेक्टर में कि प्राथमिक क्षेत्रों से कच्चा माल, यहाँ पे रॉ मटेरियल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल कच्चा माल. तो कच्चा माल लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर से. प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, लैंड से, नेचुरल रिसोर्सेज से जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं उसे प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं. एज वेल कोल रिसोर्सेज, कोयला, फिर हमारा खेत से प्राप्त होने वाले खेतों से जैसे कि गेहूं, चना, ये सब, मक्का, जो अदरवाइज जो भी फसलें हैं, तो वो सब जो प्राथमिक क्षेत्रों से जो प्राप्त होता है. और क्या लेता है, कच्चा माल लेता है. कहाँ से ले रहा है, प्राइमरी सेक्टर से ले रहा है. एवं अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं. देखिए, प्राइमरी सेक्टर से लिया कच्चा माल, और वो अंतिम वस्तुओं, लास्ट यहाँ पे गुड्स का निर्माण करेगा. ठीक है, लास्ट गुड्स जो अंतिम, अब वहाँ से कुछ बन नहीं सकता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी सेक्टर. ये सेकेंडरी सेक्टर किसे कहते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्रों से कच्चा माल लेते हैं एवं अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं. ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम, अन्य नाम, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र. ओके दोस्तों, अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि जैसे प्राथमिक क्षेत्र में हम क्या बात किए थे, यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर्स, इसमें क्या बात किए थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्राथमिक क्षेत्रों के जो काम करते हैं उसको कौन सा कॉलर वर्कर का नाम दिए थे. आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द्वितीय क्षेत्र को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं, नीली कॉलरधारी वर्कर्स. ठीक है, श्रमिक, नीली कॉलरधारी श्रमिक. ठीक है दोस्तों. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. तो एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, चीनी मिल. देखिए, अब इस चीनी मिल का एग्जांपल समझिए. पहले देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये प्राथमिक क्षेत्रों से चीनी मिल हमारा कहाँ आ जाएगा. चीनी कहाँ से आता है, प्राथमिक क्षेत्रों से आता है ना. गन्ना क्या कहते हैं, बुआई हुआ, गन्ना से क्या बनेगा, चीनी बनेगा.
तो पहले क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्रों से कच्चा माल लिया, कच्चा माल क्या लिया, गन्ना लिया, ईख लिया। तो ईख कहाँ जा रहा है, चीनी मिल में जा रहा है, ठीक है, मिल में जा रहा है ईख, वहाँ से क्या कहते हैं गुड़ बन के उससे चीनी बनता है। तो ईख गन्ना से क्या हुआ, गन्ना पहले तो प्राथमिक क्षेत्र में आया, गन्ना हुआ, फिर उससे रस निकला, रस निकल के क्या बनता है, गुड़ बनता है, गुड़ बन के क्या हो रहा है, चीनी बन रहा है, लास्ट प्रोडक्ट। तो गन्ना का लास्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, चीनी हो गया। तो चीनी मिल हमारा कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में हम इसको एग्जाम्पल में रखेंगे। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में जैसे आप लोग देखेंगे कॉटन, कॉटन तो कॉटन कहाँ से आ रहा है, हमारा कपास की खेती होता है ना, तो कपास की खेती से आके कपड़ा उद्योग में उसका लास्ट प्रोडक्ट वस्त्र बनता है। तो वस्त्र से लास्ट प्रोडक्ट नहीं ना बन सकता है, तो कॉटन का लास्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, वस्त्र हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट। और लौह एवं इस्पात क्षेत्र, ये भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को बताना है ये एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, इसको करंट अफेयर्स में अपडेट करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स अपडेट, बहुत ही उम्दा पढ़ाई हो रहा है दोस्तों। अपडेट, करंट अफेयर्स अपडेट करना है, यहाँ पे इसमें स्टार मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें करना है वर्तमान में, अभी जो वर्तमान में जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान, जैसे फाइनेंशियल ईयर FY, फाइनेंशियल ईयर 2025 to 2026 हमको जानना है। तो उसमें आप लोग देख के बताइए गूगल से सर्च करके कि यहाँ जीडीपी में योगदान कितना है, सेकेंडरी सेक्टर में जीडीपी का योगदान कितना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आई होप कि सेकेंडरी सेक्टर का आप लोग गुण समझ गए होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। पहला हमको ध्यान कहाँ रखना है, प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल देता है, कौन देता है, प्राइमरी सेक्टर कच्चा माल देता है, कच्चा माल लेता है प्राइमरी सेक्टर से, और वहाँ पे क्या कर लास्ट प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, गुड्स प्रोडक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट को बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। लास्ट वस्तु जो भी बनेगा सेकेंडरी सेक्टर का लाएगा। इसका अन्य नाम क्या, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, इसको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। यहीं पे हमने आपसे एक सवाल पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को कौन सा कॉलर वर्कर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताइएगा एग्जाम्पल में सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में कौन कौन सा, चीनी मिल आ जाएगा, कपड़ा उद्योग आ जाएगा। हमने इसको बहुत ब्रीफली समझा, अभी बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाया कि चीनी मिल यहाँ से सेकेंडरी सेक्टर में हम कैसे रख सकते हैं चीनी मिल को। हम चीनी मिल को प्राइमरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में क्यों नहीं रखेंगे, हम सेकेंडरी में ही क्यों रखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का पहला ही परिभाषा है कि अंतिम वस्तुओं का और प्राथमिक क्षेत्रों से कच्चा माल लेना। तो चीनी मिल क्या कर रहा है कि गन्ना ले रहा है कहाँ से, प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ गया, खेती हो गया, गन्ना का खेती हो गया, तो वहां से गन्ना लिया, गन्ना से क्या बना, गुड़ बना, और गुड़ से क्या बन रहा है, चीनी बन रहा है, कहाँ जाके, मिल में जाके। तो लास्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, ईख का लास्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, यहाँ पे शुगर कैन का लास्ट प्रोडक्ट हो गया हमारा चीनी मिल, चीनी हो गया। कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्राथमिक क्षेत्र से क्या ले रहा है, रॉ मटेरियल कपास ले रहा है। कपास कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से, कैसे, कपास की खेती करके, और उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। लौह एवं इस्पात उद्योग यहाँ पे आ जाएगा, लोहा भी कहाँ से आ रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है, और उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपनियों में जाके उसको क्या कहते हैं, लौह से बना हुआ कुछ सामान बनाते हैं लोहा से, तो ये कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। और यहाँ पे आप लोगों को बताना है कमेंट में कि वर्तमान में जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान, कौन सा क्षेत्र का योगदान दोस्तों, तो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना होगा, आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है, कमेंट में। नाउ वी डिस्कस आवर, जैसा कि हमने बात किए थे निर्माण और विनिर्माण के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा निर्माण और विनिर्माण के बारे में। कंस्ट्रक्शंस वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, तो वी डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शंस में हम किसको कहेंगे। अब देखो भारत का बुनियादी ढांचा, एक एग्जांपल में पहले याद रखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं, रोड बनना, एयरपोर्ट बनना, नदी नाले, हाईवेज, ठीक है, रेलवे ट्रैक, रेलवे मॉडिफिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड बुनियादी ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। इफ आई एम टॉक विथ अबाउट यू कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा मुझसे कहते हैं कि जिस चीज़ पे, मान लो हम घर का बुनियादी मान लो एक मकान बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर मकान का बुनियादी ढांचा हम बताएंगे क्या होगा, तो मकान का बुनियादी ढांचा होगा पिलर, उसका बेस हम कितना मजबूत दे रहे हैं,
तब ना मकान खड़ा होगा। वैसे ही किसी देश का बुनियादी ढांचा, देश कैसे जाना जाएगा कि ये देश इतना डेवलप है, डेवलपिंग है या पिछड़ा देश है, कैसे जाना जाएगा? तो बुनियादी ढांचा, तो बुनियादी ढांचा क्या कि मेट्रो है कि नहीं देश में, एयरपोर्ट, सड़क, हाईवे, रोड, नाले, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड बुनियादी ढांचा, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि यू विल बी अंडरस्टैंड। नाउ वी डिस्कस कंस्ट्रक्शंस, निर्माण कार्य को भी हम कहाँ रख रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर में रख रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर का ये एक सब एग्जाम्पल है निर्माण कार्य सेकेंडरी सेक्टर में ही हो रहा है निर्माण कार्य। तो क्या हो रहा है निर्माण कार्य में? रोड बन रहा है, डैम, मेट्रो, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एक्सेट्रा, पावर प्लांट एक्सेट्रा, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। पावर प्लांट से बिजली मिलेगी, देश को ग्रोथ मिलेगी। रोड, हाईवेज, देश को ग्रोथ मिलेगी स्पीड में। डैम, देश के किसानों को पानी की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, ठीक है। मेट्रो, एयरपोर्ट, दैट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्शंस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब। अब हम यहाँ पे बात करें मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण भी क्या है? इधर विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग इज अ सब पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इसका भी एक पार्ट है ना, सेकेंडरी सेक्टर का ही एक भाग है ये मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। तो आइए, तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। रॉ मटेरियल को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित कर देना। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल दोस्तों, यहाँ पे लिखो कच्चा माल। और अब आप लोग बताइएगा कि ये कच्चा माल कहाँ से आ रहा है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से हम ला रहे हैं कच्चा माल को सेकेंडरी सेक्टर में यूज करने के लिए, और अंतिम वस्तु तक उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो कच्चा माल को अंतिम वस्तु, लास्ट प्रोडक्ट में परिवर्तित कर देना इज अ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में हम बात करें एकदम बेसिक लेवल पे, गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। गेहूं कहाँ से आ रहा है? गेहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेहूं आ रहा है कहाँ से? तो खेत से आ रहा है। खेत से किसान खेती करके, बुआई करके, कटाई करके गेहूं पैदा किया, ठीक है। तो कच्चा माल ये गेहूं समझ लीजिए। तो कहाँ से आया? प्राइमरी सेक्टर से। खेत कहाँ आ रहा है हमारा? खेत क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेस है। हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस होता क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर में आने वाले रिसोर्सेस को नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। तो गेहूं हमारा नेचुरल रिसोर्सेस हो गया जो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। और प्राइमरी सेक्टर से आने के बाद गेहूं को कहाँ लेके जा रहा है? मिल में लेके जाया जा रहा है। क्या बनाएगा उससे? गेहूं को पीस के आटा बनाया जाएगा। हमारा सेकेंड गेहूं आया, ठीक है। इसको कहाँ के लेके जा रहा है? मिल में। यहाँ पे क्या होगा? इसका पिसाई बन के क्या बना? आटा बना। हाँ, और आटा से हम क्या बना सकते हैं? लास्ट प्रोडक्ट सोचो, लास्ट प्रोडक्ट ब्रेड। यहाँ से कुछ अब बनेगा नहीं। गेहूं आया, ठीक है। कहाँ से आया? प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है। यहाँ मिल है मतलब विनिर्माण कर रहा है। गेहूं का निर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग क्या है? यहाँ पे मिल है, तो मिल किस में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। क्या है? किस में? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। आटा बना दिया, लास्ट प्रोडक्ट, यहाँ ब्रेड आ गया, और भी ब्रेड आ गया, लास्ट प्रोडक्ट आ गया। समझ में आया दोस्तों? एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग का, गेहूं का, सेम यही एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होगा चीनी मिल में, ठीक है। फिर आइए हमारा फॉरेस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे बात करें। फॉरेस्ट्री मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है वानिकी। फॉरेस्ट्री के बारे में बात करें, वानिकी के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो वानिकी के बारे में बात करते हैं तो वानिकी मतलब जंगल, झाड़, पेड़ पौधे, वानिकी। लास्ट प्रोडक्ट इसका अंतिम वस्तु फर्नीचर, ठीक है। फॉरेस्ट्री कहाँ से आया हमारा? प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से आने का मतलब हम तो सेकेंडरी सेक्टर में ला रहे हैं, तो कच्चा माल है ना। फॉरेस्ट्री इज अ रॉ मटेरियल, फॉरेस्ट्री इज अ रॉ मटेरियल एंड इट्स लास्ट प्रोडक्ट इज अ फर्नीचर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ना। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो फॉरेस्ट्री आया हमारा प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से आने के बाद इसे क्या किया? मिल में लेके गया। मिल में जाएगा ना फॉरेस्ट्री, जैसे जंगल से पेड़ काट के लाया गया, तो इसे कहाँ लेके जाएगा? मिल में। बहुत ही देसी एग्जांपल से समझिए आप लोग।
आसपास में इसको महसूस कीजिए। इकोनॉमी महसूस करने वाला सब्जेक्ट है, इसको फील करके पढ़ना होगा, आसपास में देखना होगा। जैसे फॉरेस्ट्री मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना होगा। जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं तो उसको मिल में लेके जाया जाता है। मिल में क्या होता है, लकड़ी को फाड़ा जाता है और वहाँ फाड़ के क्या बनाया तो उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या, पलंग, बेड, फर्नीचर, ठीक है, सोफा, ये सब बनाया जाता है। तो फर्नीचर लास्ट प्रोडक्ट। उसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर, जल के बारे में। तो वाटर इज अ प्राइमरी सेक्टर से आया और इसको लास्ट प्रोडक्ट में हम क्या बना दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जल में विद्युत में क्या कीजिए, पहाड़ों से अगर नदियाँ गिर रही है तो वहाँ पे क्या कहते हैं, डायनमो लगा के क्या बना रहे हैं हम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जल विद्युत आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं। जल से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा। सेम इसी तरह का हम समझते हैं एक एग्जाम्पल और कोल के बारे में। यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोल। एक एग्जाम्पल है हमारा कोल, कोयला, ठीक है, कोयला भी कहाँ से आ रहा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर से। और कोयला क्या है, एक कच्चा माल है। कोल इज अ रॉ मटेरियल। और ये कहाँ से रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। अब प्राइमरी सेक्टर में हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज, कोल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोल क्या है हमारा, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है। कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर से, और इसको परिवर्तित किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। कोयला से बिजली भी बनाते हैं ना, कोल गैसिफिकेशन। आजकल तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो गया, कोयला से हम लोग गैस का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हाल के दिनों में हम लोग देखें, पिछले 1-2 महीने में पहले, अगर रसिया ईरान का वॉर जो रसिया ईरान नहीं, ईरान अमेरिका और इजराइल का जो वॉर देख रहे थे, तो भारत में क्या हो गया कि चलने लगा ये गैस का किल्लत, पेट्रोल का किल्लत, ठीक है। तो ये सब किल्लत देखने के बाद भारत सरकार ने क्या डिसाइड किया था, कोल गैसिफिकेशन करेंगे, मतलब कोयला से बिजली बनाएंगे, ठीक है, कोयला से गैस बनाएंगे, कोल गैसिफिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी सेक्टर, क्या कि कोल प्राइमरी सेक्टर कच्चा माल आया, सेकेंडरी सेक्टर हम बना दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में लास्ट प्रोडक्ट होगी हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हमारा यह लेक्चर 8 में आज पढ़े सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, द्वितीय क्षेत्र के बारे में। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी डाउट आए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। और इस तरह का गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर करिएगा, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।